हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो गुजरात है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 47, ऑप्शन में अनुच्छेद 48 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 का। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में शराबबंदी का प्रावधान है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब महात्मा बुद्ध का निधन हो गया था तो इस घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं और इनकी मृत्यु के बाद इनके अस्थि अवशेषों को 7 जगह पर बांट दिया गया और उनसे स्तूप बना दिए गए, जिनमें सबसे बड़ा स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है और इसे अशोक ने बनाया था। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इको मार्क का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने धन, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी शिक्षा या फिर ऑप्शन डी वस्तुओं की गुणवत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो इको मार्क होता है वो एक घड़े के आकार का एक मार्क होता है और इससे ये दर्शाया जाता है कि इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एग मार्क का संबंध किससे है तो याद रखिएगा वस्तुओं की गुणवत्ता से है। अगला क्वेश्चन, किस देश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि 15 अगस्त को ही बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता है शेख मुजीबुर रहमान, इनका निधन हो गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। इसीलिए बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है विश्व जल दिवस 22 मार्च, ऑप्शन बी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ऑप्शन सी विश्व जनसंख्या दिवस 10 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व जनसंख्या दिवस 10 दिसंबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये 10 दिसंबर को नहीं मनाया जाता बल्कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन फलों के पकने में सहायता करता है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन या फिर ऑप्शन डी एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो एथिलीन है ये फलों के पकने में सहायता करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन पौधों में अनिषेक फलन के लिए सहायता करता है तो याद रखिएगा ऑक्सिन करता है। जिब्रेलिन पौधों की वृद्धि में सहायता करता है और जो साइटोकाइनिन हार्मोन है याद रखिएगा कि ये बिलगन को रोकता है, इनकी पौधों की पत्तियों को गिरने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, संशोधित वन नीति कब लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1894, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1988 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1988। दोस्तों, याद रखिए कि सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा जो वन नीति लाई गई थी वो 1894 में लाई गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में आई थी और संशोधित वन नीति 1988 में आई थी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी आइरिस या फिर ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाणु। दोस्तों याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने अन्नायमुदी, ऑप्शन बी दोदा बेट्टा, ऑप्शन सी नीलगिरी या फिर ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्नायमुदी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अन्नायमुदी पहाड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोदा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने केपलर, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी गैलीलियो या फिर ऑप्शन डी न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केपलर। दोस्तों याद रखिए कि ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए थे, सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी और गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन, सिन्हला किस देश की भाषा है? ऑप्शन आपके सामने मालदीव, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। दोस्तों याद रखिए कि जो सिन्हला भाषा है ये श्रीलंका की भाषा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व हाथ पर रखने से पिघल जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूरेनियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैलियम। दोस्तों याद रखिए कि जो गैलियम तत्व है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर में संपर्क में आने पर, यानी कि अगर हम इसको हाथ पे भी रखेंगे तो ये तुरंत गल जाएगा क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर पर गल जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन आपके सामने मीरा कुमार, ऑप्शन बी सुश्री लीला सेठ, ऑप्शन सी मीरा साहिब फातिमा बीबी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश अब तक कोई नहीं बनी है। यानी कि याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी और मुख्य न्यायाधीश अब तक कोई नहीं बनी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा सुश्री लीला सेठ थी। अगला क्वेश्चन, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने गोल्जी काय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम या फिर ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोसोम। दोस्तों याद रखिएगा कि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोल्जी काय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है? ऑप्शन आपके सामने 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 17 या फिर ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। दोस्तों याद रखें कि भारत के 17 राज्यों की सीमा विदेशी देशों से लगती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा तटीय सीमा से लगती है यानी कि समुद्र से लगती है, तो याद रखिएगा 9 राज्यों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लेटराइट मिट्टी होती है ये सर्वाधिक मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है और याद रखिएगा कि इसमें चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में होती है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि में आयोडीन की कमी होने पर घेंगा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी अधिवृक्क ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि। दोस्तों याद रखिए कि थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है और इसको आयोडीन की आवश्यकता होती है और अगर इसे आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह एक उभरे हुए भाग के रूप में गले में दिखने लगता है, जिसे हम गलकंड रोग या फिर घेंगा रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने डोगरी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी कोंकणी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक तेलुगु या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु तमिल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक तेलुगु। दोस्तों याद रखिए कि डोगरी जो है वो जम्मू कश्मीर की भाषा है, बिल्कुल सही है। कोंकणी जो है वो गोवा की भाषा है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कर्नाटक की भाषा तेलुगु नहीं है, बल्कि तेलुगु जो भाषा है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है। याद रखिएगा कि कर्नाटक की जो भाषा है वो कन्नड़ है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है शारदा नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी बेतवा नहर है, फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों याद रखिए कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान में है और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो याद रखिएगा शारदा नहर है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? ऑप्शन आपके सामने 206, ऑप्शन बी 308, ऑप्शन सी 639 है, फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 639। दोस्तों याद रखिए कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या तो 206 होती है, लेकिन मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। अगला क्वेश्चन, पोस्टल कोड की व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1955 या फिर ऑप्शन डी 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1972। दोस्तों याद रखिए कि पोस्टल कोड व्यवस्था यानी कि आप जो पिन कोड लगाते हो, जैसे कि मान लीजिए कि 6 अंकों का पिन कोड है, कोई एक पिन कोड है 262112, तो मान लीजिए कि ये जो पिन कोड है इस पिन कोड प्रणाली का जो प्रारंभ किया गया था वो 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर है, फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है याद रखिए कि इसके चारों ओर जितना भी एरिया है इसमें बहुत अधिक मात्रा में ज्वालामुखी आते हैं और इसे एक तरीके से एक रिंग के रूप में दिखाई देने लगता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महासागर किससे कहा जाता है तो मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही बताया था कि अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है और हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1955 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। दोस्तों याद रखिए कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था और याद रखिए कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष BG खरे थे। याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिपरिषद में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन आपके सामने 15, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 56 या फिर ऑप्शन डी 30। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, हमारी मेहनत आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।